नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर की, जिसके अंतर्गत आज हम जनरल एग्जाम 2024 में जो कि अभी 7 फरवरी से आपके होने वाला है, उसके अंतर्गत भारत का इतिहास यानी कि इतिहास के प्रथम पेपर की बात करेंगे, जिसका कोड है HI03। हम 15 दिन की क्रैश कोर्स करने वाली अपनी क्लास चला रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम अध्याय 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि वीएमओ के प्रश्न बैंक और परीक्षा में बाहर पूछे गए हैं, उन सभी सवालों की बात करने वाले हैं। दूसरे अध्याय का अपना नाम है, वो है तुर्की आक्रमणों के समय भारत की स्थिति और दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं अध्याय 2 से एंड इकाई 2 से, जो कि एग्जाम में बाहर पूछे जाते हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। आज अपनी क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 के अंतर्गत हमने अध्याय 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन की बात की थी। यदि आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो अब करें पूरे 70 में से 70 नंबर की तैयारी। बिल्कुल निःशुल्क बैच है, यानी कि बिल्कुल फ्री है। पूरी की पूरी किताब यानी कि आपके भारत का इतिहास की जो किताब है HI03 की, उसके अंदर प्रत्येक इकाई की हम बात करने वाले हैं। एंड प्रत्येक इकाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में लाए के और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी की हम एग्जाम तक बात करेंगे। आपके इतिहास का पेपर 14 फरवरी को होने वाला है एंड 14 फरवरी को आपकी परीक्षा है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम डेली आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास उपलब्ध कराएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली बीए सेकेंड ईयर की इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे वो भारत का इतिहास की हो, चाहे हिंदी साहित्य की हो, चाहे आपकी इंग्लिश यानी QEG की हो, या फिर जो भी कंप्यूटर की सारे विषयों की क्लास आपको डेली सुबह मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं भारत का इतिहास HI03 क्लास 2। देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, वीएमओ कोटा एग्जाम 7 फरवरी से आपको पता शुरू होने वाले हैं। बीए सेकेंड ईयर इतिहास HI03। पाठ का नाम है तुर्की आक्रमणों के समय भारत की स्थिति, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और शुद्धिकरण। पहला सवाल है, तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध का मूल्यांकन कीजिए। ये दिसंबर 2018 और जून 2018 और दिसंबर 2014 में पूछा गया था। उत्तर है पहला, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और विजय किसकी हुई थी? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुए। दूसरा, 1992 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके फलस्वरूप हांसी, कुहराम, सरस्वती, अजमेर आदि पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। आगे चलते देखते दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, सिंहासन के प्रति बलबन की क्या नीति थी? ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। अथवा गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त रोह की नीति अपनाई? ये जून 2018 का और दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर देखिए, गुलाम वंश के शासक बलवंत ने रक्त लोह नीति अपनाई थी। तीसरा, रजिया कौन थी? ये दिसंबर 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर देखिए, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया को इतिहास में रजिया सुल्तान या फिर सुल्ताना कहा गया है। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। प्रिय विद्यार्थियों, वीएमओ कोटा बीए सेकेंड ईयर उत्तर सहित मॉडल पेपर जल्दी खरीदे, यानी कि वीएमओ के पहली बार उत्तर सहित मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। यदि आपने अभी तक उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो आज ही मात्र 51 रुपये में मॉडल पेपर जरूर खरीदें। मात्र 51 रुपये में आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 9680036006 पर संपर्क करना होगा। आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है। आपको व्हाट्सएप पर ही जैसे आप 51 रुपये पे करोगे, आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सबकी PDF मिल जाएगी उत्तर सहित। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, उत्तर सहित आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी करें और अपनी तैयारी अच्छी करें। अगला सवाल देखिए।
4 नंबर सवाल है, चंगेज खान कौन था? ये दिसंबर 2017 का सवाल है। उत्तर, चंगेज खान एक मंगोल शासक था। इतिहास में चंगेज खान को सबसे भयावह शासक के रूप में जाना जाता है। 5वां सवाल, तुर्कान ए चिलगामी क्या हैं? ये दिसंबर 2017 और 15 में पूछा गया था, यानी इम्पोर्टेंट सवाल है। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिलगामी नाम दिया गया था। आगे चलें। प्रिय विद्यार्थी, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार के नोट्स पैटर्न पर, जो हमारी क्लास है बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर, एक जिस प्रकार नोट्स होते हैं उसी प्रकार से डिजाइन की गई हैं, उसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न मिल रहा है। 6 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तथा कब स्थापना की गई? ईवीएम प्रश्न बैंक का सवाल है। तो उत्तर देखिए, दिल्ली सल्तनत का स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। रजिया सुल्तान के पतन का प्रमुख कारण क्या था? वीएमओ के प्रश्न बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला कारण है, उस युग में तुर्क अमीर एक स्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। दूसरा कारण, अबिसिनियन याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध ने भी उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है NCERT जीके विद IK, जीके विद IK, ठीक है ना, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 8वां सवाल, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तब अजमेर का शासक कौन था? तो उत्तर, जब देखिए ये सवाल जून 2015 में पूछा गया था। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तब अजमेर व दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था। 9 नंबर, लाख बख्श किसे कहा जाता है? ये दिसंबर 2016 और 15 में पूछा गया था, यानी कि पहले एग्जाम में पूछे गए सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी उदारता और दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। यानी लाख बख्श किसको कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं, NCERT जीके विद IK। नेक्स्ट सवाल देखिए 12वां सवाल है, सुल्तान बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया सवाल है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। 13वां, दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था के नाम लिखिए। ईवीएम प्रश्न बैंक का सवाल है विद्यार्थियों। तो देखिए, ये देखिए उत्तर भूकर था, भूकर था, और मुसलमान भूमिधरों की उस भूमि पर लगा जाता था जिसकी सिंचाई प्राकृतिक संसाधनों से होती थी। यह उपज की 1/10 की दर से वसूला जाता था। गैर मुसलमानों की भूमि पर लगने वाला कर खिराज था, क्योंकि 1/10 से 1/2 तक थी। वीएमओ की पहली बार उत्तर सहित मॉडल में मात्र 51 रुपये प्राप्त करें। मात्र 8 दिन शेष विद्यार्थियों आपके एग्जाम, कितने दिन? मात्र 8 दिन के बाद आपके एग्जाम है। नंबर आपके सामने है, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप मॉडल पेपर जरूर खरीदेगा, पक्का आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। चलते आगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। पहला है, बलबन के राजस्व सिद्धांत को समझाते हुए दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों पर लेख लिखिए। ये जून 2019 और 2015 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट करो, सीधा एग्जाम पूछा जाएगा। राजस्व की गरिमा को बनाए रखने के लिए बलबन के प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये जून 2016 में पूछा गया था। गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त रोग की नीति अपनाई अथवा लो रक्त की नीति को समझाइए? ये जून 2017 में, और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे देखिए, तुर्की आक्रमण के समय
उत्तर भारत की स्थिति क्या थी, वर्णन कीजिए 500 शब्द में, यानी 14 नंबर में यह सवाल पूछा गया था। कब? जून 2015 में। एकताधारी व्यवस्था क्या थी, विवेचना कीजिए, दिसंबर 2015 में पूछा गया वो सवाल है। तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध का मूल्यांकन कीजिए, जून 2019 में पूछा हुआ है। और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट कर सकते हो, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है, चाहे वो इतिहास की हो, हम प्रत्येक विषय की क्लास लगाएंगे, ध्यान रखें, इतिहास की हो, चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे आपके राजनीति विज्ञान की हो, आपके जो विषय हैं, प्रत्येक विषय की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लास्ट सवाल इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रमुख विशेषता लिखिए। ये दिसंबर 2019 में 14 नंबर एंड 500 शब्द एंड 14 अंक में पूछा गया था। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और ये भी। ठीक, मैंने आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दूसरे पार्ट में थे सबकी बात की। कल हम बात करेंगे अध्याय 3 की, अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।